Hello everyone. Welcome to Shwetaverse and myself Shweta. आज का ये वीडियो बहुत प्रिसाइज शॉर्ट ही होने वाला है अबाउट व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर डॉकिंग। मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में डॉकिंग कैसे करते हैं उसको प्रैक्टिकली बताया था एंड इस वीडियो में हम लोग एक थियोरिटिकल ओवरव्यू लेंगे दैट मॉलिक्यूलर डॉकिंग होता क्या है, हम लोग क्यों कर रहे हैं इसको। अब ये जो टॉपिक है इट्सेल्फ बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है, बहुत सारे डिटेलिंग्स है, तो इसे हम लोग शॉर्ट वीडियोस में पार्ट बाय पार्ट करके समझेंगे फॉर बेटर क्लैरिटी कि इसका थ्योरी पोर्शंस भी क्लियर हो जाए प्रैक्टिकल के साथ। फर्स्ट जो स्लाइड्स है आई होप दिख रहा हो, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर डॉकिंग। व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर डॉकिंग यहाँ पे दिखा हुआ है, ये कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्निक टू प्रेडिक्ट हाउ अ लिगेंड बाइंड्स टू अ टारगेट प्रोटीन एट द एटॉमिक लेवल। बेसिकली अगर इसे हम लोग इजी लैंग्वेज में डिकोड करें दैट मॉलिक्यूलर डॉकिंग होता क्या है, तो जो कि हमने देखा था प्रैक्टिकली, जो कि विजुअलाइज किया था, उससे हम लोग सोच के अगर इसको समझे दैट इज़ एक टारगेट मैंने लिया, टारगेट मतलब प्रोटीन, डीएनए, आरएनए कुछ भी हो सकता है। लेट इट बी प्रोटीन बिकॉज प्रोटीन से समझना ईजी होगा, हमने देखा भी था उसी को प्रैक्टिकली करके, ईजी होगा। सपोज एक प्रोटीन में मुझे एक लाइगैंड को एक स्मॉल मॉलिक्यूल को बाइंड करवाना है या फिर देखना है कि वो कहाँ पे बाइंड कर रहा है। हम लोग इसे डॉकिंग से करते हैं, राइट। बेसिकली इसका जो मेन मतलब है, हम लोग डॉकिंग क्यों कर रहे हैं, गोल हम लोग उससे दो चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग से। एक होता है बाइंडिंग मोड दैट इज पोज, और एक होता है बाइंडिंग एफिनिटी विच इज़ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या है, इन दोनों टर्म्स के मतलब है बाइंडिंग मोड या पोज मतलब द कॉन्फॉर्मेशन और ज्योमेट्री ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल, मतलब लाइगेंड का। मतलब कि जब वो लाइगेंड बाइंड करता है, अब वो लाइगेंड बाइंड करता कहाँ है, जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के सरफेसेस फ्लैट नहीं होते या फिर बहुत स्मूथ नहीं होते। प्रोटीन के सरफेसेस में बहुत से कैविटीज़ होते हैं, कैविटीज़ बोल सकते हैं, ग्रूव्स बोल सकते हैं, या फिर उसे हम लोग बाइंडिंग साइट, कैटालाइटिक साइट बोलते हैं, जहाँ पे एक स्मॉल मॉलिक्यूल जाके बाइंड कर सकता है या बाइंड करते हैं। बेसिकली जो फंडा इसका है वो है कि वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो बहुत कॉन्फॉर्मेशंस में बाइंड कर सकता है, मतलब कि उसके अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं। जब वो बाइंड कर रहा है तो कभी वो सपोज एक पर्टिकुलर एंगल में बाइंड किया 180 डिग्री, कभी कोई एंगल में, कभी कोई एंगल में, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्योमेट्रीज होते हैं। हम लोग जब उसके पाइमॉल में जब विजुअलाइज करते हैं, मेरा और एक वीडियो था, डिफरेंट फ्रेम्स हम लोग को मिले थे, 9 फ्रेम्स। तो जब हम लोग 1 बाय 1 करके फ्रेम्स को चेक कर रहे थे तो हम लोग को 9 डिफरेंट तरह के कॉन्फॉर्मेशंस व ज्योमेट्रीज दिख रहे थे, राइट। मतलब वो जो लाइगेंड था वो डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट ज्योमेट्रीज में होके वो बाइंड हो रहा था वो टारगेट पे, वो एक ही ज्योमेट्री में बाइंड नहीं हो रहा था। इसको हम लोग कहते हैं पोज, काइंड ऑफ मोड। कि जैसे हम लोग सपोज फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं तो हम लोग पोज 1 एक पोज देते हैं, सेकंड पोज देते हैं, डिफरेंट पोजेस देते हैं, तो वो सब सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग चूज़ कर सकते हैं दैट हाँ ये पिक्चर मेरा बहुत अच्छा आया है। इसी तरह से डॉकिंग भी काम करता है, डिफरेंट पोज को देखता है, कौन सा किसका स्ट्रेंथ है यहाँ पे देखा जाता है, किसका बाइंडिंग स्कोर अच्छा आया है। उस पर्टिकुलर पोज को हम लोग लेते हैं दैट यस हम लोग का डॉकिंग ये पोज में लाइगेंड अपने इस ज्योमेट्री में, इस कॉन्फॉर्मेशन में बहुत अच्छा आया है, तो विल सिलेक्ट दिस फॉर आवर फर्दर एनालिसिस। तो डॉकिंग भी ऐसे ही काम करता है। सपोज इसे हम लोग एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, दैट इज़ अगर हमारे पास एक लॉक है एंड एक की है, सपोज वो लॉक हमारा टारगेट प्रोटीन है और वो की हम लोग का स्मॉल मॉलिक्यूल है, वो लाइगेंड है। अब हम लोग को देखना है कि दोनों जो फिट होगा वो की कहाँ, तब जो की फिट होगा तो वो लॉक का एक शेप होगा, की का एक शेप होगा, तो वो जो मतलब कैसे फिट होगा उस लॉक पे, तो डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस हो सकते हैं। तो किस कॉन्फॉर्मेशन में वो कितना अच्छे से फिट हो रहा है कि वो लॉक हम लोग का लग जाए या फिर ना लगे। सपोज किसी किसी में हो सकता है कोई कॉन्फॉर्मेशंस में वो की अच्छे से फिट नहीं हुआ, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये बहुत ही ख़राब बाइंडिंग है, बहुत ही ख़राब डॉकिंग है, मतलब उसका स्ट्रेंथ ही नहीं है। और
कोई कॉन्फर्मेशन मतलब कोई एक कॉम्प्लेक्स बनाया, देखा कि ना ये बहुत अच्छे से फिट हुआ है, मतलब कि उसका बाइंडिंग एफिनिटी इट्स वेरी गुड, की बहुत अच्छे से इस लॉक में जा रहा है, तो ये इसी का की है, यही हम लोग को उसकी लॉक एक है। सो ये हम लोग का डॉकिंग का ही कंसेप्ट है बेसिकली। ये हम लोग को बाइंडिंग मोड व पोस्ट कॉन्फर्मेशन देते हैं। एफिनिटी, बाइंडिंग एफिनिटी मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन, मतलब कि जो लाइगेंड बाइंड तो कर गया, एक पर्टिकुलर कॉन्फर्मेशन में तो बाइंड कर गया, उस एक ज्योमेट्री में बाइंड कर गया, दैट इज, लेकिन उसका स्ट्रेंथ कितना है, मतलब कितना अच्छे से, मतलब हम उस बाइंडिंग को गुड बोलेंगे या फिर गुड बोलेंगे ही नहीं, ये फैक्ट होता है। बाइंड करना इज़ वन थिंग, बट कितना अच्छे से बाइंड कर रहा है, कितना स्ट्रेंथफुल बाइंड कर रहा है, ये डिफरेंट थिंग है। ये दोनों ही चेक होता है, इसके बाद जाके हम लोग बोल सकते हैं, अपने डॉकिंग को इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो बाइंडिंग एफिनिटी हम लोग किससे चेक करते हैं? ये प्रैक्टिकल क्लासेस, प्रैक्टिकल वीडियोस आई गेस डॉकिंग का देख के, जिन्होंने भी किया है डॉकिंग का प्रैक्टिकल, उससे आई गेस आइडिया होगा दैट बाइंडिंग एफिनिटी हम लोग बाइंडिंग स्कोर से चेक करते हैं। अब बाइंडिंग स्कोर जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स पे आके बनता है। वो डिफरेंट पैरामीटर्स हम लोग डिटेल्ड में समझेंगे दूसरे वीडियोस में, स्टेप बाय स्टेप करके, क्योंकि एक साथ इतना कुछ बहुत ज़्यादा क्लम्जी हो जाएगा। क्लियर विजन के लिए वी नीड टू ब्रेक इट डाउन इन स्टेप्स। सो बेसिकली यहाँ पे जो मेन फैक्टर है जिस पे बाइंडिंग स्कोर डिपेंड करता है वो होता है डेल्टा जी। सो डेल्टा जी जितना नेगेटिव होगा उतना डॉकिंग विल बी गुड। जैसे अगर एक का स्कोर आया -10 और एक का आया -5, सो ऑफकोर्स -10 इज़ मोर नेगेटिव, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिसका स्कोर बाइंडिंग स्कोर आया -10 उसकी बाइंडिंग एफिनिटी बहुत अच्छी है, मतलब वो लाइगेंड एक परफेक्ट ग्रूव, परफेक्ट बाइंडिंग साइड ऑफ द टारगेट, प्रोटीन, डीएनए कुछ भी हो सकता है, पे बहुत अच्छे से बाइंड किया है। सो ये जो चीज़ है यही हम लोग को डॉकिंग से समझ में आती है। बाइंडिंग पोस्ट, दैट इज़ मोड कन्फर्मेशन एंड बाइंडिंग एफिनिटी, और इन सबको हम लोग एनालाइज करके ये बता सकते हैं कि येस दिस कन्फर्मेशन, दिस कॉम्प्लेक्स ही बेस्ट है। मतलब कि अगर हम लोग ड्रग डिस्कवरी में कर रहे हैं, क्योंकि डॉकिंग का एप्लीकेशन ड्रग डिस्कवरी पाइपलाइन में बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हाँ कौन सा ड्रग मीन्स कौन सा लाइगेंड इनहिबिट कर रहा है या फिर सपोर्ट कर रहा है, लाइक दैट। सो ये होगा मॉलिक्यूलर डॉकिंग का पूरा पार्ट, पूरा व्हाट इज डेफिनेशन पार्ट की मॉलिक्यूलर डॉकिंग होता क्या है। नाउ आता है टाइप्स ऑफ डॉकिंग। सो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर डॉकिंग बहुत टाइप्स के होते हैं। रिजिड डॉकिंग होता है, सेमी फ्लेक्सिबल डॉकिंग, फ्लेक्सिबल डॉकिंग, ब्लाइंड डॉकिंग, साइट स्पेसिफिक डॉकिंग। अब इन सब का एक एक मतलब होता है, इन सब टर्म्स का एक एक मतलब होता है। लेट्स सी कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। रिजिड डॉकिंग फर्स्ट लेते हैं। रिजिड डॉकिंग का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल है। रिजिड डॉकिंग जहाँ पे हमारे प्रोटीन भी रिजिड होते हैं और टारगेट एंड हमारा लाइगेंड इज रिजिड, मतलब कि दोनों एक रिजिड फॉर्म में, कोई भी फ्लेक्सिबल फॉर्म में नहीं है, रिजिड डॉकिंग होता है। सेमी फ्लेक्सिबल डॉकिंग जब प्रोटीन इज फ्लेक्सिबल और प्रोटीन इज रिजिड एंड लाइगेंड इज फ्लेक्सिबल, और वाइस वर्सा। फ्लेक्सिबल डॉकिंग मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल डॉकिंग मतलब जहाँ दोनों ही फ्लेक्सिबल फॉर्म में हो। और ब्लाइंड डॉकिंग तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा उसके नाम से ही, ब्लाइंड डॉकिंग, जहाँ पे हम लोग को पता नहीं हो कि उस प्रोटीन का हमें जो लाइगेंड है वो कहाँ बाइंड किया था। हम लोग ब्लाइंडली एक डॉकिंग चला रहे हैं जहाँ पे जो एल्गोरिदम है पूरे के पूरे प्रोटीन को स्कैन करेगा, पूरे के प्रोटीन को स्कैन करने के बाद वो एक पोजीशन चूज़ करेगा, उस पोजीशन में जाके उस लाइगेंड को बैठाएगा, और तब जाके हमारा डॉकिंग स्कोर से हम लोग देख सकेंगे दैट कितना अच्छा हम लोग का डॉकिंग हुआ है। मतलब रेफरेंस जो असली प्रोटीन एंड लाइगेंड का कॉम्प्लेक्स है उसके कितने करीब या कितना सिमिलर वो डॉकिंग हो चुका है, दैट इज़ ब्लाइंड डॉकिंग। जहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस में अगर बोलूँ मैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लाइंड डॉकिंग, सो सिंपल सेंटेंस में एक ही मीनिंग होती है, दैट इज़ जहाँ पे हम लोग को बाइंडिंग साइट नहीं पता है कि वो लाइगेंड उस प्रोटीन का कौन से बाइंडिंग साइट, कैटालाइटिक साइट कहाँ पे बाइंड किया था, दैट इज़। और साइट स्पेसिफिक डॉकिंग
मतलब कि जस्ट रिवर्स ऑफ ब्लाइंड डॉकिंग हो गया, जहाँ पे हम लोग को साइट पता है, मतलब कि ये लाइगेंड इस प्रोटीन में यहीं बाइंड किया था इसी साइट पे, वो साइट का कोऑर्डिनेट्स या हम लोग को उसका कुछ भी इंफॉर्मेशन भी नो पहले से ही वो होता है। तो उसमें जो एल्गोरिदम्स होते हैं डॉकिंग करने के टाइम, वो पूरे के पूरे प्रोटीन को स्कैन नहीं करते हैं, जस्ट वी गिव द साइट और साइट स्पेसिफिक डॉकिंग होती है। नाउ अब एक क्वेश्चन जाएगा यहाँ पे सबके दिमाग में कि रिजिड डॉकिंग बोला जा रहा है, फ्लेक्सिबल डॉकिंग। सो रिजिड में बोला जा रहा है कि लाइगेंड रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल में लाइगेंड फ्लेक्सिबल होता है। सो ये है क्या, मतलब रिजिड कैसे समझेंगे कि ये लाइगेंड रिजिड है, फ्लेक्सिबल में कैसे समझेंगे कि ये लाइगेंड फ्लेक्सिबल है। या अगर मुझे बोला जाए कि मैं लाइगेंड को रिजिड करूँ, लाइगेंड को फ्लेक्सिबल करके डॉकिंग करूँ, तब मुझे कैसे समझ में आएगा या मुझे करना कैसे है, उसका स्टेप्स क्या है। सो ये स्टेप्स समझना एक सिंपल प्रोसेस है जिससे हम लोग समझ में आ जाएगा लाइगेंड का रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। सो वो मैं भी शो करती हूँ इसमें वीडियो पे। जहाँ पे मैंने अभी बोला था कि एक शॉर्ट मैं दिखाना चाह रही हूँ यहाँ पे कि एक लाइगेंड को कैसे में फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, कैसे क्या है वो, हाउ आई विल अंडरस्टैंड दैट। सो इसका बहुत इजी एक तरीका है कि जो PDB-QT फाइल है उसको वी विल ओपन इन द नोट पैड फॉर दैट लाइगेंड। उसे ओपन करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट में एक रिमार्क 6 एक्टिव टॉर्शंस लिखा हुआ है। टॉर्शंस मतलब क्या होता है, रोटेटेबल बॉन्ड होते हैं, मतलब कितने रोटेटेबल बॉन्ड हैं उस लाइगेंड में। सो अगर यहाँ पे 6 एक्टिव टॉर्शंस है, मतलब कि ये टॉर्शंस डिसाइड करता है कि जो लाइगेंड होते हैं वो कितना फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे 6 एक्टिव टॉर्शंस है, मतलब लाइगेंड इज फ्लेक्सिबल है क्योंकि वो अपना कन्फर्मेशन चेंज कर सकते हैं 6 टाइम्स। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉर्शंस है, उसमें रोटेटेबल बॉन्ड है उस लाइगेंड में। सो इससे समझ में आता है कि ये जिस भी लाइगेंड का मैंने PDB-QT ओपन किया है वो फ्लेक्सिबल है। बट अगर मुझे बोला जा रहा है कि मुझे अपने लाइगेंड को रिजिड करना है, सो यहाँ पे ऑफ कोर्स 6 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, तभी वो रिजिड होगा क्योंकि उसमें रोटेटेबल बॉन्ड हमें नहीं डालने हैं। जैसे कि ये वाला, इसमें आई गेस ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे 0 एक्टिव टॉर्शंस है, मतलब कि इस लाइगेंड में कोई रोटेटेबल बॉन्ड नहीं है, मतलब कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये रिजिड है। अब ये दोनों सेम ही लाइगेंड के हैं, सेम लाइगेंड को मैंने फ्लेक्सिबल भी किया था, मैंने रिजिड भी किया था। अब बात है कि वो डिफ़ॉल्ट फ्लेक्सिबल ही रहता है, पर इसे हम लोग रिजिड कैसे करेंगे। या वाइस वर्सा। ऑटोडॉक वीना में जाके मैंने अपने लिगेंड को ओपन किया है, इसको मुझे रिजिड करना है, अभी ये फ्लेक्सिबल है। मैं इसे कैसे रिजिड करूँगी। फॉर डैट मैं लिगेंड में जाके टॉर्शन ट्री चूज़ करूँगी। सेट नंबर ऑफ टॉर्शंस, यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे 3 दिया हुआ है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये बोला था कि नंबर ऑफ एक्टिव टॉर्शंस यहाँ पे जितना एक्सटेंड हो करके हम लोग को इसको डिसमिस करना है डॉकिंग के लिए, पर ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा। इसको रिजिड के लिए अब मुझे इसको 0 करना होगा, 0 करके डिसमिस करके एंड देन हम लोग को लाइगेंड में जाके आउटपुट में जाके इसे सेव करना होगा एज PDB-QT। करने के बाद जब हम लोग इसका नोट पैड में ओपन करेंगे, हम लोग को यहाँ पे 0 एक्टिव टॉर्शन दिखाएगा, मतलब कि वो लाइगेंड रिजिड हो चुका है। ये एक हैक है बहुत इजी कि हम लोग एक लाइगेंड को फ्लेक्सिबल में कैसे डॉकिंग करेंगे और उसी को रिजिड में रख के कैसे डॉकिंग करेंगे। ये एक प्रैक्टिकल पार्ट है, थ्योरी का नहीं है। बैक टू द थ्योरी। अब थ्योरी में बैक टाइप्स ऑफ डॉकिंग भी हो गया, ये सारे के सारे समझ में आई होप आ गए होंगे कि ये है क्या। नेक्स्ट है स्टेप्स इन मॉलिक्यूलर डॉकिंग। नाउ स्टेप्स इन मॉलिक्यूलर जो डॉकिंग है, इसके सारे स्टेप्स जो लिखे हुए हैं वो प्रैक्टिकल करके क्लियर हो जाने चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज़ इट। पहले क्या करते थे हम लोग, टारगेट प्रिपरेशन कर रहे थे। टारगेट मतलब अपने प्रोटीन को, मैंने दिखाया था अपने वीडियोज़ में, बहुत सारे स्टेप्स थे, हाइड्रोजन ऐड करना, चार्ज ऐड करना करके मैंने प्रिपेयर किया था।
प्रिपेयर के बाद उसे PDB-QT में सेव किया था। फिर हम लोगों ने लाइगेंड को भी प्रिपेयर किया था अपने, उसके भी स्टेप्स थे बहुत सारे। अब यहाँ से आता है सर्च एल्गोरिदम। सपोज हम लोग ब्लाइंड डॉकिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग जब डॉकिंग के लिए देंगे अपने कन्फिग फाइल को, अपने लाइगेंड को, अपने टारगेट को, जब हम लोग देंगे बिना फोल्डर में और डॉकिंग के लिए चलाएंगे, तो जिसके डॉकिंग के बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं ना। ये बहुत डिटेल्ड कंसेप्ट्स हैं और हम लोग सब ये सारे डिटेल्ड पार्ट को बहुत स्टेप बाय स्टेप करके वीडियोस में क्लियर भी कर लेंगे कि सारे एल्गोरिदम्स होते कैसे हैं, कैसे काम करते हैं। सो इसमें कोई ये नहीं है, बट यहाँ पे इन शॉर्ट अगर मैं अभी बोलूँ, एक जस्ट दूँ कि ये होता क्या है, स्टेप्स क्या है। सो जो एल्गोरिदम्स है डॉकिंग के बिहाइंड काम कर रहे हैं, वो प्रोटीन को ब्लाइंड डॉकिंग में सपोज पूरे प्रोटीन को स्कैन करते हैं और लाइगेंड के लिए जो कैविटी है, ग्रूव है, पॉकेट है, कहाँ वो बाइंड करेगा सर्च करके उसे बाइंड करवाते हैं। साइट स्पेसिफिक में एक साइट को स्कैन करते हैं। अब आता है नेक्स्ट स्टेप हमारा स्कोरिंग फंक्शन। स्कोरिंग फंक्शन मतलब होता है जो बाइंडिंग स्कोर कैलकुलेट होता है ना। इसके पीछे भी बहुत तरीके के पैरामीटर्स होते हैं, तो इसको भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। स्कोरिंग फंक्शन कैसे काम करता है, हमारे बाइंडिंग स्कोर कैसे निकलते हैं, क्यों डेल्टा जी बहुत नेगेटिव होने पे डॉकिंग इज़ गुड, ये सारे बात। एंड रैंकिंग होता है। रैंकिंग मतलब क्या होता है? रैंकिंग मतलब हम लोग देखेंगे जब डॉकिंग का रिजल्ट आता है तो 1 2 3 4 करके 9 तक एक रैंक दिया रहता है, रैंक टेबल, कि ये हमारा बेस्ट डॉकिंग स्कोर था, सेकंड बेस्ट डॉकिंग स्कोर, थर्ड बेस्ट डॉकिंग स्कोर, और 9 मतलब हमारा ये लीस्ट डॉकिंग स्कोर जो निकला था वो था। सो ये होता है हम लोग के रैंकिंग, जो वो लोग ऑटोमेटिकली दे देते हैं हमें। हम लोग उस चार्ट को देख के समझ पाते हैं कि हमारा बेस्ट और वर्स्ट का रेंज क्या है। नेक्स्ट है वैलिडेशन। अब अगर हमारे पास उसका रेफरेंस है, जैसे PDB या फिर RCSB डेटाबेस में हम लोग का प्रोटीन लाइगेंड कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, रेफरेंस प्रोटीन बना हुआ है, तो हम लोग उससे वैलिडेट कर सकते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स जो डॉकिंग के बाद आया है वो कितना सिमिलर है टू द कॉम्प्लेक्स दैट वी गॉट बिफोर द डॉकिंग। सो आफ्टर डॉकिंग, बिफोर डॉकिंग, एक काइंड ऑफ कंपैरिजन, सुपर इम्पोजिशन करके वी कैन डू। सो इसी को हम लोग वैलिडेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कितना करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे जो हेडिंग दिया हुआ है, की इंटरैक्शंस इन डॉकिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पाई स्टैकिंग, सॉल्ट ब्रिजेस, ये सब काइंड ऑफ इंटरैक्शंस है। अब क्वेश्चन आएगा कि ये जो इंटरैक्शंस है डॉकिंग में, इंटरैक्शंस कहाँ से आ गए? ये तो कभी थे ही नहीं अभी। बट ये गलत है, क्योंकि डॉकिंग में इंटरैक्शंस है, बट कहाँ पे है? जब लाइगेंड है वो टारगेट मतलब प्रोटीन के साथ जो बाइंड कर रहा है कैविटी में, ग्रूव में, पॉकेट में, जैसे एक एंजाइम के एक्टिव साइट में जाके एक सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, या फिर जो हम लोग डॉकिंग में कर रहे हैं प्रोटीन में एक स्मॉल मॉलिक्यूल बाइंड कर रहा है। सो बाइंड कर रहा है तो जो येलो डॉट्स है, जो भी उन लोग के बीच में इंटरैक्शंस है, वो क्या है? दे आर इंटरैक्शंस ओनली। बट कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकते हैं, हाइड्रोफोबिक हो सकते हैं, वैंडरवाल हो सकते हैं, पाई स्टैक्स हो सकते हैं। सो दिस आर कॉल्ड द इंटरैक्शंस, जो कि लाइगेंड और प्रोटीन के बीच में है। सो अब ये इंटरैक्शंस ही हम लोग को एक तरह से बोल सकते हैं बाइंडिंग एफिनिटी का स्ट्रेंथ का पैरामीटर भी हो सकता है, जिसका जितना अच्छा इंटरैक्शन, जितना स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन, उतना अच्छा बाइंडिंग हो जाएगा। सो दीज आर द इंटरैक्शंस इन डॉकिंग। यही होते हैं इंटरैक्शंस इन डॉकिंग में, जो कि लाइगेंड और प्रोटीन या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट के इन बिटवीन होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर यहाँ पे और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हाउ टू फाइंड अ बाइंडिंग साइट। ब्लाइंड डॉकिंग में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ब्लाइंड डॉकिंग में जस्ट हमने सब पैरामीटर सेट कर दिए, प्रिपेयर कर दिए, डॉकिंग के एल्गोरिदम खुद ही निकाल लेंगे। बट अब आता है अगर साइट स्पेसिफिक डॉकिंग की बात की जाए, सो मुझे समझ में कैसे आएगा कि बाइंडिंग साइट है कौन सा इस प्रोटीन का? हम लोग तो एक एजम्पशन नहीं कर सकते, वी हैव टू बी श्योर जब हम लोग साइट स्पेसिफिक डॉकिंग कर रहे हैं, राइट? सो इसमें क्या करते हैं, एक तो वी कैन गेट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल रॉ डेटा, मतलब कि वो प्रोटीन मैंने सपोज एक RCSB से लिया, RCSB में अपलोड कहाँ से हुआ है?
सपोज़ वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एनएमआर ये सब वेट लैब टेक्निक्स करके अपलोड किया गया है, हम लोगों ने वहाँ से उसके बाइंडिंग साइट्स को डिराइव किया है। या फिर लिटरेचर जर्नल्स ये सब पढ़ के हम लोग उसे डिराइव कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसा था जर्नल्स में, ये बाइंडिंग साइट्स होगा, लाइगेंड यहाँ बाइंड कर रहा है इस पर्टिकुलर प्रोटीन का, वी हैव टेकिंग द हेल्प ऑफ लिटरेचर्स एंड जर्नल्स, ये भी कर सकते हैं। या फिर हम लोग बहुत तरीके के मॉडर्न वेज लाइक कंप्यूटेशनल टूल्स का यूज़ कर सकते हैं टू प्रेडिक्ट द करेक्ट बाइंडिंग साइट। जैसे कि कंप्यूटेशनल टूल्स क्या क्या हो गए हमारे, कास्ट पी ये एक कंप्यूटेशनल टूल है, FT साइट, डॉक साइट स्कोरर, स्विच साइड चेन, मेटा पॉकेट। सो ये सब काइंड्स ऑफ टूल्स है जिससे कि हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूज़ करके इनसे। सब ऑनलाइन सर्वर्स है कि कहाँ पे प्रोटीन के बाइंड कर रहा है लाइगेंड एंड देन वी कैन गो फॉर द डॉकिंग। तो वो जो एल्गोरिथम्स है डॉकिंग के वो सिर्फ उस पर्टिकुलर साइट को ही स्कैन करेगा। उसके अलावा ये और एक है टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस एंड डॉकिंग जो कि स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है, ये मैंने पहले ही बोल चुका था। हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस ये सारे के सारे ही है जो कि बोलते हैं दैट यस कितना स्ट्रेंथ है डिसाइड करते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेसिफिक है एंड डायरेक्शनल होता है, वैन डर वाल वीक होता है, हमें पता है एज अ बॉन्ड। मैं अपने वीडियो में ये बॉन्ड्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप जब बनाऊंगी तो ये बॉन्ड्स के बारे में बहुत ही लेबोरेटली बोलूँगी दैट कैसे वैन डर वाल्स ये कर सकता है जो कि वीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेसिफिक है। हाइड्रोफोबिक हमें पता है वाटर अवॉइड करता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। इसके अलावा एक समरी चार्ट है कि डॉकिंग मतलब टू मेन चीज़ होते हैं। हम लोग डॉकिंग से दो गोल बेसिकली होता है हम लोग का जो हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक होता है कन्फर्मेशन, ज्योमेट्री, पोज प्रेडिक्ट करता है। दूसरा होता है बाइंडिंग एफिनिटी को प्रेडिक्ट करता है। बाइंडिंग एफिनिटी को चेक कैसे कर सकते हैं, बाइंडिंग स्कोर से। बाइंडिंग स्कोर KI/KD पे डिपेंड करता है, विल डिस्कस इट इन डिटेल बट फॉर नाउ बेसिकली डेल्टा G पे ज़्यादा अगर करता है मैं बोल सकती हूँ क्योंकि डेल्टा G जितना नेगेटिव होगा उतना अच्छा हमारा डॉकिंग होगा। यही मेन बात है बाइंडिंग एफिनिटी का व डॉकिंग स्कोर का। बाइंडिंग साइट ये टर्म बहुत बार सुनने को मिलेगा डॉकिंग में, बाइंडिंग साइट है क्या? ये एक पॉकेट है, ग्रूव है, क्योंकि प्रोटीन का सरफेस प्लेन नहीं होता है। प्रोटीन के सरफेस में बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं, ग्रूव्स होते हैं जहाँ पे लाइगेंड नेचुरली फिट हो जाता है। ब्लाइंड डॉकिंग समझ में आ गया। ब्लाइंड डॉकिंग व्हेन बाइंडिंग साइट इज अननोन देन ब्लाइंड डॉकिंग करते हैं। अगर कोई बोले ब्लाइंड डॉकिंग करो तो हमें लिटरेचर ज़रूरत नहीं है देखने की, हमें कोई तरह के कंप्यूटेशनल टूल्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं उसको ज़रूरत नहीं है सर्च करने की। ब्लाइंड डॉकिंग हम लोग जस्ट अपने स्टेप्स को फॉलो करें डॉकिंग की, ब्लाइंड डॉकिंग हो जाएगा। बट अगर बोला जाए नहीं साइट स्पेसिफिक डॉकिंग करो देन वी नीड टू गो फॉर PDB डेटा, लिटरेचर या फिर कंप्यूटेशनल टूल्स के यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग अगर बोला जाएगा कि लाइगेंड और प्रोटीन का बहुत अच्छा डॉकिंग स्कोर आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है, मतलब कि उसका जो बीच के जो इंटरेक्शंस है वो बहुत सारे स्टेबल इंटरेक्शंस है। सपोज उसमें वैन डर वाल नहीं है, वैन डर वाल हमें पता है बहुत वीक काइंड ऑफ इंटरेक्शन होता है, सो वहाँ पे वैन डर वाल नहीं है। सपोज वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, सॉल्ट ब्रिजेस है, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिव इन नेचर है। सो हम लोग बोल सकते हैं यस इन दोनों के इंटरेक्शंस में बहुत अच्छा है, क्योंकि इन लोग का जो बीच के इंटरेक्शंस है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक है, सॉल्ट ब्रिजेस है, ऐसे। तो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग इज डिपेंड्स ऑन व्हाट? स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन मल्टीपल स्टेबल काइंड्स ऑफ इंटरेक्शंस, या कौन से क्या क्या इंटरेक्शंस है जो दोनों के इन बिटवीन है। सो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग का फंडामेंट। सो समरी जो है व्हाट इज़ डॉकिंग, टाइप्स ऑफ डॉकिंग, बाइंडिंग एफिनिटी क्या होता है, बहुत जो टर्म्स जो बार बार डॉकिंग में आएंगे वो सारे के सारे यहाँ पे एक समराइज वे से दिए हुए हैं। सो ये था पूरा एक जस्ट बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग का एक बैकबोन शॉर्ट वीडियो, जिसे समझ में एक काइंड ऑफ इनिशियल आइडिया मिले दैट डॉकिंग है क्या, टाइप्स क्या होते हैं, एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं। ये सब चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप आने वाले वीडियोस में डिकोड करेंगे और डिटेल्स में जाके डॉकिंग के, क्योंकि इसका थ्योरी पोर्शन बहुत ही वास्ट है। डॉकिंग इटसेल्फ थ्योरेटिकली एक वास्ट
टॉपिक है जो कि प्रैक्टिकल में भी है, दोनों ही एक वास्ट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब डॉकिंग के स्टेप्स और डॉकिंग के बारे में और थ्योरीज आए तो ये मिस ना हो पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप क्वेश्चनिंग, कीप क्रैकिंग द कोड ऑफ लाइफ।